ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने अपार खुशी में रहने का महामंत्र दिया। अपार खुशी में रहने के लिए देह अभिमान छोड़ो, प्रीत बुद्धि बनो। देह अभिमान की बीमारी जब छूटती है तो आत्मा खुशी का अनुभव करती है। जिन बच्चों ने बाबा को यथार्थ रीति पहचाना है वो दिल से बाबा की महिमा करते हैं। ऐसे बच्चे याद करते हैं, याद से याद मिलती है, अपना पूरा समाचार बाबा को देते हैं। कई बच्चे तो अपना समाचार ही नहीं देते। ऐसे बच्चे दिल से बाबा की महिमा करते रहते हैं, अंदर ही अंदर बाबा का गुणगान करते रहते हैं। इस ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। कोई को 1%, कोई को 95%। कोई भी आए उन्हें हद और बेहद बाप का परिचय देना है। अपनी अवस्था को अचल अडोल एक रस बनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन माया पर जीत पानी है। बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि आप बच्चों में जरा भी देह अभिमान नहीं होना चाहिए। बाबा के बने तो अब देही अभिमानी बन एक बाप को याद करो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, जरा भी झरमुई झंगमुई नहीं करनी, व्यर्थ चिंतन नहीं करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपने चलन सुधारो। अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। पूछने किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? इन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाबा की महिमा करते हैं। जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वो बाबा को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाबा को जरूर दें। बच्चे हमारा समाचार नहीं देते तो बाबा को ख्याल चलता है कि बच्चा कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया। बच्चे जब अपना समाचार नहीं देते तो बाबा को ख्याल चलता है कि बच्चा कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीवात्मा का अलग है। ये नॉलेज सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। बाबा ने जो नॉलेज दी उसको धारण करने वाले नंबरवार होते हैं। कोई 1%, कोई 95%। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते। प्रजा माना ही प्रजा। बाबा समझाते ये पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की उतना अब करते हैं। कल्प कल्प जितनी पढ़ाई धारण की उतनी अब करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाबा ने समझाया आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। भले लज्जा के मारे सब हाथ उठा लेते हैं परंतु समझ सकते हैं हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा लेते। ये भी अज्ञान कहेंगे। बाबा तो झट समझ जाते कि इसमें जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है, इससे जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वो समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वो समझते टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं, देह अभिमान बहुत है। भले आए हैं देवता बनने
परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए ना। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदेसर बाप से प्रीत नहीं। बाबा तुम बच्चों को समझाते विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वो क्या समझेंगे। बाबा को याद करना ये हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़ा ही पढ़ेंगे। बाबा समझते अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद बाप को 3-3 4-4 मास भी याद नहीं करते हैं। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाबा को पत्र तक नहीं लिखते। बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूं, क्या क्या सर्विस करता हूं। बाप को बच्चों की फिक्र रहती है, कहीं बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। जब बाबा साकार में थे तो सब बच्चे अपना समाचार भी देते थे, पत्र भी लिखते थे। किसी का नहीं आता था तो बाबा रियलाइज भी कराते थे। बाप भी समझते हैं कि बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल जीत लेते हैं। कौन सा बच्चा कैसा है। देहाभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर वो याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप की याद कैसे करेंगे। याद से याद मिलती है। अब तुम बच्चे बाबा को यथार्थ जानकर फिर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। बाबा को जानते भी हो, दिल से महिमा करते हो। 1 मिनट के लिए बाबा की महिमा करते हुए मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। बाबा के स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम को देखें, उनका दिव्य रूप, उनसे आता पवित्रता का प्रकाश। मेरे बाबा पवित्रता के भंडार हैं, शक्तियों के भंडार हैं। बाबा ने कहा बाबा की महिमा दिल से करते रहो। कई बच्चे बाबा को साधारण समझते हैं इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भव का थोड़ी दिखाएगा। भगवान वाच मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखाता हूं। तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी का पारा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भले कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच मैं राजयोग सिखाता हूं, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ा ही होगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधाधोरी में। तुम्हें बुद्धि में है, हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो कोई भी आए तो उन्हें 2 बाप का सत्य परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था अब नरक है, ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़े कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी था, सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। इसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, इसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, परंतु बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरें आदि हैं, समझते हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले 2 बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। सब आत्माएं एक पिता की संतान है। आत्मा और परमात्मा दोनों का रूप एक जैसा है। वो परम धाम में रहते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूं। ये बातें कोई बाहर का समझ ना सके। बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है जो बाप की बजाय बैकुंठवासी का नाम डाला। बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है, हर एक आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता। ना मुझे शरीर है ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़े तन का आधार लेता हूं। इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा। इनका नाम पहले दादा लेखराज था। स्वयं निराकार शिव ने इनका नाम
प्रजापिता ब्रह्मा रखा। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव कहते हैं। मैं सबका सदगति दाता हूं। आत्मा को सबका सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति आत्मा की ही सदगति होती है। ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो दूसरे को कैसे समझाएंगे। माया ऐसी दुष्टर है जो बच्चों की बुद्धि को आगे नहीं बढ़ने देती है। दिन भर झरमुई झंगमुई में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। माया नहीं देख सकती बाबा के साथ, तो वो बहुत फोर्स करती है। फिर कई बच्चे टूट पड़ते हैं। बाबा को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं, माया गिरा देती है। बाबा कहते कभी हार नहीं खानी। कल्प कल्प ऐसा होता, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। रावण राज्य क्लास होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाबा कहते बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सेफ रहेंगे। मन बुद्धि को बिजी रखो। बिजी कहाँ रखना ये भी समझ चाहिए। बिजी रखेंगे याद में, सेवा में, तो माया से सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता। बाकी इसमें हिंसा की बात नहीं। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आके पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है। आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसे सतयुग कहा जाता। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया ये फर्स्ट क्लास और वो है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उसको जीतने से जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उनकी जैसे पूंजी है, इसलिए वो अक्षर नहीं बोलते, सिर्फ कहते मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता मुर्दे को जीते जी, मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाबा ने कहा जीते जी डिटैच हो जाना है। बाप तुम्हें शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती तो उसे मनुष्य कहा जाता। शरीर मिलता ये कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता रहता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसी को नॉलेज कहते हैं। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसे ही नॉलेज कहते। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाई पहनने वाले शंकर आदि कोई होता। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाबा समझाते। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ है। वो सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने आप को सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झंगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अपने आप को सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है।
स्वदर्शन चक्रधारी बन के रहना है। जरमुई जंगमुई में अपना समय नहीं गंवाना। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। वैसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते गुण दान। औरों को भी सहयोग दो गुण धारण करने में, इसको कहते गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। कोई भी आत्मा सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन प्रत्यक्ष सैंपल बन औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। कोई भी आत्मा सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण चाहती है तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन है सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। आज ज्ञान दीपक बन सबको प्रकाश देंगे। दीपक जलता है, इसीलिए वंदनीय है। दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं। दीपक का अर्थ ही है अन्य आत्माओं को प्रकाश देना, शक्ति देना, ताकि निराश आत्माएं आशावादी बन जाए। ज्ञान का दीपक अर्थात दूसरों के साथ स्नेहमयी ज्ञानमयी समझ से चलना, अंडरस्टैंड करना। मन ही मन बाबा से वायदा करें, दूसरों को सदा देने वाले ज्ञान दीपक बनकर चलेंगे। शांति का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, आशावादिता का प्रकाश दूर दूर तक फैलाएंगे। बाबा की महिमा दिल से करते रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।